ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके उड़ायन एंड क्या नाम है आपका? आयुष। हाँ सर। कैन यू हियर मी? आप हमको सर सुन पा रहे हैं सेल क्लियर? हाँ सर, यस। सेल साइकिल और सेल डिवीजन बोल के मतलब वैसा नाम का तो चैप्टर हाँ, सर है नहीं चैप्टर मतलब। नहीं है, वो टॉपिक है आपका। ठीक है, हाँ दैट्स सर। योर टॉपिक। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? कैन यू प्लीज टेल मी? सर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स नेक्स्ट टॉपिक है। ओ अच्छा। है ना? इस पहले आपका क्या है, जैसे बेसिक बायोलॉजी के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, देन विल हाँ गो सर। फॉर ओके। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में जाएंगे। देन अगला जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज हम लोग बेसिक जेनेटिक्स देखेंगे, जहां पर हम लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस या फिर आप कह सकते हैं मेंडल्स का लॉ को हम लोग वहां पर देखेंगे। ठीक है, यस सर। और मैंने टर्म और कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे जहां पर हम लोग जेनेटिक्स को बेसिक तरीके से जानेंगे। ठीक है, ओके क्लियर? सर। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, बिफोर बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को या आप कह सकते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, सेल के बारे में आप लोगों को कंप्लीट आइडिया है, हाँ सर। isn't it? ठीक है, सेल क्या है और इसके अलावा प्रोकैरियोट्स क्या हैं, यूकैरियोट्स क्या हैं, इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अगर हम करेंगे। आप लोग अपना स्पीकर क्या कीजिए, कर लीजिए। हाँ सर। आप लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए एंड व्हेन एवर यू गेट एनी डाउट, जब आपको कोई भी डाउट पूछना हो तब आप क्या कीजिए, अपना ऑडियो को ऑन कीजिए। ठीक है, क्लियर? आयुष कुमार गौतम। यस सर। हाँ, ऑडियो को म्यूट कर लीजिए और जब भी कुछ पूछना होगा फिर अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, फिर उसको म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड। सो ठीक है, यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट सेल, इट्स स्ट्रक्चर, द ऑर्गेनेल्स, ओके, न्यूक्लियस, ये इसके बारे में आपको कंप्लीट जो है आइडिया है, isn't it? तो ये जो है हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल का जो हम लोग पढ़ेंगे साइकिल एंड सेल डिवीजन से हम लोग जो है चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल होता क्या है? ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन आपके पास शेयर कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो एक्चुअली में सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल ये होता क्या है? ठीक है, सेल साइकिल क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, या आप कह सकते हैं कि ये एक जो है आपका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है। ठीक है, जो कि सेल में होता है। ठीक है, दिस इज सीक्वेंस ऑफ व्हाट, एक तरीके का आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। ठीक है, बहुत सारे आप कह सकते हैं इवेंट्स जो यहाँ पर सिक्वेंशियली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होते हैं। ठीक है, और सर फाइनली क्या है? यस। सर, डू वी हैव टू राइट दिस ऑन द स्क्रीन? No, you don't have to write. You have your book ना, so यस सर। keep that। हाँ, ये जो आपका टॉपिक है उसको आप ओपन रखिए, और इफ यू ओके सर। थिंक, हाँ, अगर ऐसा कुछ आपको एक्स्ट्रा अगर कुछ मान लीजिए कि जो है आपको मिल रहा है वो आप नोट डाउन करेंगे, या फिर यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस स्क्रीन। आप स्क्रीन का जो है क्या कर सकते हैं, एक शॉट ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले ओके सकते हैं। सर। ओके। ठीक है, और जो मेजर पॉइंट है वो आप उसको जो है लिखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। वेरी गुड। तो सेल साइकिल क्या है ना? सेल साइकिल क्या है? इट इज इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और यू कैन से इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये इवेंट्स का सीरीज होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और फाइनली सेल क्या होता है, एक सेल से दो सेल बन जाता है। यानी कि आपका एक सेल ना, सिंगल सेल मल्टीप्लाइज, एक सेल जो है मल्टीप्लाई करके क्या होता है, मल्टीप्लाई करके दो सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो जिस सेल से ये दो सेल बन रहे हैं,
ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि एक सिंगल जो सेल है, एक सिंगल, सपोज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज योर सिंगल सेल, ये एक क्या है, एक सेल है। क्लियर, ये क्या हो रहा है, कंप्लीट अपना प्रोसेस करने के बाद, है ना, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चेंजेस, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इवेंट्स इसके अंदर होने के बाद ये क्या हो रहा है, एक सेल जो है वो दो सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है, एक सेल में दो सेल कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी कि ये जो सेल है नंबर 1, है ना, दिस सेल इज कॉल्ड पेरेंट सेल, यानी कि अ पेरेंट सेल इज कन्वर्टेड इनटू टू डॉटर सेल। अब ये क्या हो रहा है, जो दो दो सेल में कन्वर्ट हो रहा है, इस सेल्स को हम लोग कहते हैं डॉटर सेल्स। दिस सेल्स आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। ओके, दीज आर टू सेल्स, यानी कि एक पेरेंट सेल दो क्या हो रहा है, दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस, थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, इस सारे इवेंट्स को हम लोग एक साथ मिलाकर कह रहे हैं सेल साइकिल। ठीक है, इस सेल साइकिल में मेजर दो इवेंट्स होते हैं। इस सेल साइकिल में क्या होते हैं, जो है आप कह सकते हैं कि ये दो इवेंट्स जो है आपका यहाँ पर मेनली होता है। नंबर 1 होता है इंटरफेज एंड द सेकेंड दैट इज कॉल्ड एम फेज और मल्टीप्लिकेशन फेज और माइटोटिक फेज। ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पर क्या होता है, सेल साइकिल के अंदर में दो मेजर जो है आप कह सकते हैं सारे प्रोसेसेस को दो मेजर कैटेगरीज में बांट दिया गया है। नंबर 1 इज कॉल्ड इंटरफेज एंड नंबर 2 इज कॉल्ड माइटोटिक फेज और एम फेज। यानी ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है सेल साइकिल के अंदर में, इसको दो मेजर कैटेगरी में बांट दिया गया, दो मेजर ग्रुप में बांट दिया गया है, दो मेजर ये आप कह सकते हैं कि प्रोसेसेस में बांट दिया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। ये दो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, दो आप कह सकते हैं ग्रुप कौन से हैं, तो इंटरफेज एंड योर क्या है आपका है एम फेज और माइटोटिक फेज। ओके, अगर थोड़ा सा और पहले जाएं तो क्या आपने पढ़ा होगा, है ना, व्हेन यू आर स्टार्टिंग सेल साइकिल, सॉरी व्हेन यू आर स्टडिंग द सेल थ्योरी, जब आप सेल थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप क्या पढ़ रहे होंगे, एक पढ़ रहे होंगे कि आपका जो एंशिएंट सेल थ्योरी है, यानी कि जो पहले सेल थ्योरी सबसे पहले दिया गया स्लाइडेन और सेवन के द्वारा। ठीक है, बाद में फिर क्या हुआ, एक और वैज्ञानिक उसमें जुड़े जिनका नाम क्या था, रुडोल्फ विरचाओ। और रुडोल्फ विरचाओ जुड़ने के बाद क्या हुआ कि मॉडर्न सेल थ्योरी बना, यानी कि स्लाइडेन और सेवन का जो अपना थ्योरी था वो उनका जो कहना था सेल के बारे में वो, और साथ ही साथ रुडोल्फ विरचाओ भी अपना जो है जो सेल के बारे में जो उनका थिंकिंग है, उन्होंने जो रिसर्च किया वो उन्होंने जो है उसमें ऐड किया। ये तीनों को मिलाकर, है ना, तीनों वैज्ञानिक मिलकर क्या किए, इन तीनों का जो है कंसेप्ट मिलाकर एक पर्टिकुलर थ्योरी बनाया गया जिसको मॉडर्न सेल थ्योरी कहा गया। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सेल थ्योरी के अगर हम लोग अनुसार से विचार करें तो क्या होगा, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या बोलता है, पहले तो बोलता है ऑल दी प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड ऑल दी एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, दोनों जो है क्या होते हैं आपका, सारे एनिमल सारे प्लांट्स जो है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, वो सेल से बने हुए होते हैं। क्लियर, और फिर क्या उसमें ऐड किया गया, उसमें ऐड किया गया कि आपका जो सेल होता है, जो नए सेल बनते हैं, वो नए सेल कहाँ से बनते हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कि कोई भी अगर न्यू सेल अगर बन रहा है ना, इफ यू आर फाइंडिंग अ न्यू सेल, अगर कोई भी अगर मान लीजिए कि न्यू सेल बन रहा है या न्यू सेल्स आप देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली कहाँ से आया, है ना, दिस न्यू सेल्स केम फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि आप कह सकते हैं वो अपने पेरेंट से, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से जो सेल एग्जिस्ट है वहां से क्या हो रहा है, उससे जो है ये न्यू सेल्स बन रहा है। सो ऑल द न्यू सेल्स नो, ये कहाँ से आ रहे हैं, वेयर फ्रॉम इट इज कमिंग, और वेयर फ्रॉम इट इज जो है अराइजिंग, इट इज कमिंग फ्रॉम इट इज कमिंग फ्रॉम, और इट इज ये बन रहा है कहाँ से, ये बन रहा है तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो सेल पहले हैं उसी से ये सेल बन रहे हैं थ्रू द प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस के जरिए, तो थ्रू सेल साइकिल। सेल साइकिल के जरिए जो है ये क्या हो रहा है, एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर, तो ये हम लोग सेल थ्योरी में देख चुके हैं।
मेनली जो सेल साइकिल है, ठीक है, ये क्यों एक सेल को करना होता है, व्हाई इट इज नीडेड, ठीक है। एक एक सेल को, है ना, एक सेल को जो है सेल साइकिल क्यों करना होता है, ठीक है, क्यों करना होता है, क्योंकि इसको, है ना, इसमें अपने अंदर कोई चेंजेस लाना, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चेंजेस लाकर क्या करना है, सेल का जो संख्या है उसको इंक्रीज करना है। सेल का संख्या को क्या करना है, इंक्रीज करना है। और ये जो संख्या जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इट इज, यू नो, वी कैन से दैट ड्यू टू दिस ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस, यानी कि सेल का अगर संख्या बढ़ेगा, है ना, सेल का संख्या अगर बढ़ता है तो क्या होता है, इससे आप कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ, ये एक तरह का ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ है ना। अगर मान लीजिए कि छोटा सा एक प्लांट बॉडी वो बन जा रहा है, इतना बड़ा प्लांट बन रहा है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, सेल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई होकर उनका ग्रोथ करवा रहे हैं, यानी कि दैट प्लांट इज ग्रोइंग, वो क्या हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ इसके लिए जरूरी है, किसी भी एनिमल का ग्रोथ के लिए जरूरी है आपका सेल साइकिल, और यू कैन से सेल डिवीजन, ठीक है, क्लियर। साथ ही साथ क्या होता है, डिफरेंशिएशन के लिए, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, यानी ये डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब सेल्स सेल्स जो है वो डिवाइड होकर अपना जब मल्टीपल नंबर्स बना लेते हैं, तो आगे क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन करने लगते हैं, और उनको तब सेल से अब टिश्यू बोला जाता है। यानी कि सेल से टिश्यू का बनना, सेल से टिश्यू का बनना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। और अगर सेल से टिश्यू बनेंगे तभी क्या होगा, टिश्यू से आपका क्या ऑर्गन बनेंगे, और फिर एक कंप्लीट बॉडी बनेगा। तो सेल डिफरेंशिएशन जो है उसके लिए भी क्या होता है, सेल साइकिल या सेल डिवीजन क्या होता है, जरूरी होता है, क्लियर। नाउ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन के बाद क्या आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है। फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, ये हेल्प करते हैं कौन, तो आपका सेल साइकिल इवेंट जो हो रहा है, यानी आप कह सकते हैं मेनली जो सेल डिवीजन हो रहा है, इट इज ऑल्सो, यू नो, ये जो है क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खास कर अगर बात करें आप, अगर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का, जहां पर आप अमीबा के बारे में बात कीजिए या बैक्टीरिया के बारे में बात कीजिए, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनका जो रिप्रोडक्शन हो रहा है का मतलब होता है एक सेल से जो है क्या अधिक सेल बनना, यानी कि एक पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग का बनना। तो इसके लिए भी क्या होता है, ये प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अगर मान लीजिए कि रिपेयर, आपको पता है कि सम सेल्स, यू नो, दे आर गेटिंग डाई, कुछ सेल्स क्या होते हैं वो मर रहे हैं, डेड हो रहे हैं, और उसके जगह में क्या हो रहा है, नया सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, नए सेल्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। सो एक्चुअली होता क्या है कि जब कुछ पर्टिकुलर कोई ऑर्गन में, है ना, कोई टिश्यूज में अगर मान लीजिए कि कुछ सेल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, या मान लीजिए कि वो किसी तरह से घायल हो रहा है, या फिर उसका कुछ पार्ट जो है वो नष्ट हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, एट दैट टाइम क्या होता है, ये सेल साइकिल, ये जो आपका सेल डिवीजन है, इसके जरिए क्या करते हैं, सेल अपने आप को रिपेयर करते हैं, फिर से बिल्डअप करते हैं, रीबिल्डअप, ठीक है। तो रीबिल्डअप जो करते हैं सेल्स, है ना, दैट इज रिपेयर, अपने आप को रिपेयर करते हैं। सो फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर, इन सारे, यू नो, इन सारे चीजों के लिए जरूरी है कि सेल जो है वो क्या करे, सेल साइकिल करे, सेल क्या करे, सेल डिवीजन करे, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये जो आपका पॉइंट है ना, ये हम लोग बेसिक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए। अब हम लोग फिर से सेल साइकिल में चले आते हैं, ठीक है, सेल साइकिल में फिर से चले आते हैं। तो सेल साइकिल का जो इवेंट्स है ना, सेल साइकिल है क्या, ये तो बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, एक इवेंट के बाद एक, एक इवेंट के बाद एक इवेंट के बाद एक इवेंट यहाँ पर हो रहा है, और उस इवेंट में फाइनली क्या हो रहा है, सारे इवेंट जब कंप्लीट हो रहे हैं तो फाइनली ये हो रहा है कि वन सेल बिकम्स टू, यानी एक सेल दो सेल बन जा रहा है। जो सेल पहले
जिस सेल से दो सेल बना है दैट इज पेरेंट सेल, ओके, और यू कैन से प्री एग्जिस्टिंग सेल, एंड जो न्यूली फॉर्म सेल हुआ उसको हम लोग कहते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, तो मेजर यहाँ पर क्या होता है सेल साइकिल में, सेल साइकिल में मेजर जो है आपका 4 प्रोसेसेस होता है, 4 प्रोसेसेस। वो मेजर 4 प्रोसेसेस क्या क्या है, मेजर 4 प्रोसेसेस है क्या, ध्यान दीजिए, ये जो 4 प्रोसेसेस मेजर है वो है क्या। तो सबसे पहला, ठीक है, कि जो है आपका जो सेल का वॉल्यूम या सेल का जो आप कह सकते हैं, यहां पर 4 मेजर प्रोसेसेस जो आपको देखने को मिलेंगे, 4 मेजर प्रोसेसेस। नंबर 1, क्या 4 मेजर प्रोसेसेस हैं? नंबर 1, यू नो, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेल। सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होना भी ग्रोथ है, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होना भी क्या है, ग्रोथ है, और सेल का नंबर इंक्रीज होना भी क्या है, ग्रोथ है। क्लियर? तो सबसे जो क्या क्या इवेंट्स, मेजर इवेंट्स क्या क्या है सेल साइकिल में, तो नंबर 1 जो आपका इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल का क्या होता है, वॉल्यूम का इंक्रीज होना, ये इवेंट है इसमें। ठीक है, ये होगा सेल साइकिल के समय में। ठीक है, सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस करना। पहला क्या आपको बताएं, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल का वॉल्यूम का इंक्रीज होना, दिस इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन दिस सेल साइकिल। सेकेंड इवेंट क्या होता है, सेकेंड इवेंट होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। क्या करना, सेल जो है क्या करता है, सेल अपने अंदर प्रोटीन को बनाता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को सिंथेसाइज करना इसलिए जरूरी है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज में, हमारे अंदर जितने भी सारे एक्टिविटीज हो रही है, सेल के अंदर जितना भी सारा एक्टिविटीज हो रहा है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका कोई ना कोई एंजाइम, कोई ना कोई हार्मोन्स, कोई ना कोई प्रोटीन्स, है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आपको बता दें, एंजाइम, हार्मोन्स, ऑल दीज आर प्रोटीन, सभी क्या होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं सो दैट कि जो सेल है वो अपना सारा प्रोसेस को अच्छी तरह से कर पाए। ठीक है, सर थर्ड जो प्रोसेस होता है, यस टेल मी। सर ये जो अभी आप ये जो 2 पॉइंट बताए सर, ये मेजर इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल है कि मेजर प्रोसेसेस? मेजर इवेंट्स, इवेंट्स बोलिए या ओके प्रोसेस बोलिए, एक ही चीज है। ठीक है, ओके मेजर है ना, इवेंट्स एक ही चीज हो रहा है ना, दोनों ये तो एक ही चीज है। ठीक है, तो ओके मतलब एक्चुअली में मेजर मेनली सेल साइकिल में हो क्या रहा है, तो कॉमन टर्म में आपको जनरल में बता दे रहे हैं कि जो है सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रोटीन का यहाँ पर सिंथेसिस होता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, और क्या मेजर इवेंट है, तो मेजर इवेंट है डीएनए का बनना, डीएनए का बनना, डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए, डीएनए क्या होता है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स, और ये कहाँ पर होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज डीएनए। तो यहाँ पर क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मतलब एक डीएनए अपना एक और कॉपी तुरंत तैयार करेंगे, फिर वो डीएनए अगर 2 डीएनए हुआ, 2 से 4 कॉपी बनेगा, 4 से 8 कॉपी बनेगा। यानी कि ये जो डीएनए है ये क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, यानी कि अपना रेप्लिकेट कर रहे हैं। ये बहुत सारे डीएनए का यहाँ पर आप कह सकते हैं जो है फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? तो ये हो गया आपका डीएनए सिंथेसिस। साथ ही साथ क्या होता है, आरएनए का भी यहाँ पर जो है आपको सिंथेसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब प्रोटीन का सिंथेसिस होना, प्रोटीन बनना है, तो प्रोटीन बनने के पहले क्या होता है, अगर इफ दिस प्रोटीन इज फॉर्मिंग फ्रॉम डीएनए, डीएनए से जो प्रोटीन बन रहा है उसमें क्या होगा, आरएनए का भी सिंथेसिस जरूरी है। तो अब क्या है, जो आपका और एक मेजर प्रोसेस है वो क्या है, जो है सेल का डिवाइड होना, सेल का डिवाइड होना, सेल डिवाइड्स या सेल डिवीजन, सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है।
ठीक है, यानी सिंगल सेल, एक सेल क्या हो रहा है, एक सेल जो है वो क्या हो रहा है, एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल सेल इट इज बिकमिंग टू सेल्स। तो ये क्या हो रहा है, ये भी आपका क्या, ये दिस इज डिवीजन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और यू कैन से प्रोसेस अंडर सेल साइकिल। क्लियर है? तो इन सारे प्रोसेसेस को क्या किया गया है, इन सारे प्रोसेस को दो पार्ट में बांटा गया है, एक आपका इंटरफेज एंड सेकंड इज योर माइटोटिक फेज और एंड फेज। तो लेट्स मूव अहेड, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो इफ वी टॉक अबाउट इंटरफेज, अगर हम लोग इंटरफेज के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, इंटरफेज क्या होता है ना, इंटरफेज आप कह सकते हैं कि बिफोर और आफ्टर डिवीजन ऑफ द सेल, सेल जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेल जो है क्या हो रहा है, एक सेल जो है वो डिवाइड होके, एक सेल डिवाइड होके फाइनली क्या बन रहे हैं, दो सेल बन रहे हैं। ठीक है, अब फिर ये जो सेल है, ये जो सेल है, क्लियर, ये जो सेल है, ये जो दो सेल बना है, ये जो सेल आगे चल के फिर ये डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड ऐसे नहीं कि ये तुरंत ये एक सेल से दूसरा सेल बना और ये भी तुरंत डिवाइड करने लगा ना, नो। ठीक है, इट्स नॉट ट्रू। ये क्या हो रहा है, ये जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो फिर से अगला डिवीजन होने के पहले तक इसमें जो प्रोसेस हो रहा है, या बिफोर बिकमिंग टू, दो बनने के पहले जो इसमें प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑल दोस प्रोसेसेस आर कॉल्ड ऑल टुगेदर कॉल्ड इंटरफेज, उसको हम लोग इंटरफेज कहते हैं। यानी डिवीजन के पहले सेल क्या हो रहा है, सेल अपने आप को तैयार कर रहा है डिवीजन के पहले, सेल अपना जो है वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है डिवीजन के पहले। ठीक है, सेल अपने अंदर में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है डिवीजन के पहले, सेल अपने अंदर में डीएनए बना रहा है ना, डिवीजन के पहले। तो ऑल दिस प्रोसेसेस कम्स अंडर इंटरफेज एक्सेप्ट डिवीजन, यानी सेल जो डिवाइड हो रहा है ना, उसको छोड़कर जितने भी प्रोसेसेस हैं ऑल दिस कम्स अंडर इंटरफेज, इंटरफेज में आते हैं। इसका नाम ही पड़ा है इंटरफेज, यानी इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू, यानी कि बिटवीन टू, यानी कि all those events taking place inside a cell, in between in between cell division, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन होने के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरफेस, उसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। तो ये जो इंटरफेस है इसको थ्री पार्ट में बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा, थ्री पार्ट में बांटा गया है। आई एम ट्राइंग टू शो अ क्लियर डायग्राम टू यू, सो प्लीज वेट फॉर इट। एक क्लियर डायग्राम हम आपके लिए दिखाना चाह रहे हैं। यस, वेरी गुड। इस डायग्राम से अच्छा एक और डायग्राम, ठीक है, यू कैन सी दिस इज दिस डायग्राम shows complete events under your that cell cycle, सेल साइकिल के अंदर में जो कंप्लीट जो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, दिस इज सेल साइकिल। तो जितने इवेंट्स हैं उसको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो इवेंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना, हम जो टिक कर रहे हैं उसको आप लोग ध्यान दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसको यहाँ पर माइटोसिस बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर, ये प्रोसेस आपका क्या होता है, मेनली डिवीजन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, उसको भी कई स्टेज में बांटा गया है। बट इसको छोड़कर ये जो पूरा आप देख रहे हैं, जो पूरा देख रहे हैं, यहाँ से लेकर आप जो इसको पूरा का पूरा जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ऑल दिस प्रोसेसेस आर क्या, इंटरफेज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं, इंटरफेज। ठीक है, व्हाई इट इज इंटर, इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू, यानी कि दो है ना, टू जो आप कह सकते हैं सक्सेसिव डिवीजन, या आप कह सकते हैं कि जो आपका सेल डिवाइड जो कर रहा है, ठीक है, सेल डिवाइड करने के बाद अगला जो डिवीजन हो रहा है उसके बीच में जितना प्रोसेस हो रहा है, ऑल दोस प्रोसेसेस आर कॉल्ड इंटरफेस, उसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, क्लियर। और इंटरफेस जो होते हैं, इंटरफेस वो क्या होते हैं, थ्री सब स्टेजेस में डिवाइड होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ओके, इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस। इंटरफेस में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको तीन अलग अलग सब फेजेस में बांटा गया है। पहला जो नाम दिया गया दैट इज G1 फेज,
ठीक है, सेकेंड योर एस फेज एंड थर्ड वन इज योर G2 फेज। ठीक है, ये G1 फेज नाम देखिए दिया है G1 एंड G2, इसमें क्या हो रहा है, G4 ग्रोथ, यानी कि दिस टू आर ग्रोथ फेज। यहाँ पर सेल का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पर सेल का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ध्यान दीजिए, है ना। इन टू फेजेस में क्या हो रहा है, सेल ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म्स में क्या हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये है ना G1 और G2 कहने का मतलब G4 ग्रोथ, ग्रोथ जो है यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, सो G4 ग्रोथ, ग्रोथ। तो यहाँ पर जो पहला जो जीवन फेज जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इन सम बुक यू विल, कुछ बुक में आप जो है एक और भी आपको फेज मिलेगा इंटरफेज के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं G0 फेज। याद रखिएगा, G0 फेज, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको G0 फेज का चर्चा भी मिलेगा, जैसे यहाँ पर G1 है, G2 है, उस तरह से G0 फेज भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये जो G1 फेज होता है, व्हाट हैपेंस इन G1 फेज, G1 फेज में होता क्या, नाम से तो आपको पता चलेगा कि सेल ग्रो कर रहा है, यानी यहाँ पर क्या होता है, जो सेल है वो अपना वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है, अपना वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इस साइटोप्लाज्म क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म बनता है, उसके अंदर में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना, ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है, ये जो है एक सेल के अंदर में क्या होता है, जो है ये सारे ग्रो करते हैं, ये सारे ग्रो करते हैं, इनका नंबर्स भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये G1 फेज का जो मेजर इवेंट है वो क्या है, यानी ग्रोथ करना, यानी सेल अपना वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। सेल का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा, अगर साइटोप्लाज्म का, अगर साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है तो सेल का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो साइटोप्लाज्म में क्या आपका साइटोजोल, यानी कि लिक्विड पार्ट ऑफ इनसाइड द सेल, और उसके साथ में क्या है, जो आपका कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिसको हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं, उसका नंबर, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होता है, सेल का वॉल्यूम जो वो इंक्रीज होता है। तो ये सबसे पहले कब होता है, G1 फेज में ये देखने को आपको मिलता है। क्लियर, हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, ये G1 फेज में। और जो G1 फेज है वो एक्चुअली में सबसे लंबा फेज है, वो आपका 6 से 12 आवर्स, 6 से 12 घंटा का समय आपका कहां पर हो रहा है, यहाँ पर आपका हो रहा है G1 फेज में। क्लियर, G1 फेज में यहाँ पर आपका जो है वो 6 से 12 आवर्स आपको यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अगर कंप्लीट 24 आवर्स को अगर हम लोग डिवाइड करें कि एक सेल जो है वो कंप्लीट 24 आवर्स में क्या क्या कर रहा है, कितने समय के लिए कर रहा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है G1 फेज में, G1 फेज में क्या हो रहा है, सेल जो है वो ग्रोथ कर रहा है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का ग्रोथ हो रहा है, सेल के अंदर में ऑर्गेनेल्स का संख्या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली क्या हो रहा है, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, और ऐसे समय में सेल के अंदर सारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेसेस रनिंग इनसाइड अ सेल। एक सेल के अंदर में जितना भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस, आपका वो रेस्पिरेशन हो, आपका वो डाइजेशन हो, है ना, ये सारे प्रोसेसेस उसके अंदर में चल रहे होते हैं G1 फेज में। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग G1 फेज, आफ्टर कंप्लीटिंग G1 फेज सेल क्या होता है, एंटर करता है S फेज में। कहा एंटर करता है, S फेज में एंटर करता है। ये S फेज, S फॉर सिंथेसिस, ध्यान दीजिएगा, S फॉर क्या है, सिंथेसिस फेज, यानी फेज ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो सिंथेसिस यहाँ पर हो रहा है वो किसका सिंथेसिस हो रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेसिस, सिंथेसिस का क्या होता है, यस टेल मी। सर हम लोग के बुक में आर फेज बोल के कुछ है। हाँ, आर फेज आपका वही G0 को आर फेज बोला जा रहा है, रेस्टिंग ओके फेज। सर। ओके, तो इसलिए G0 को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना, वो रेस्टिंग फेज आपका है। ठीक है, ओके सर।
हाँ, तो क्या है कि आपका जो एस फेज है मेनली इसका नाम क्या पड़ रहा है, सिंथेसिस, यानी कि फेज ऑफ सिंथेसिस। ये सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ समथिंग। यहाँ पर समथिंग का मतलब, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग का मतलब यानी यहाँ पर क्या समथिंग फॉर्म होगा। तो सिंगल चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या होता है, डीएनए। डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। आपको पता है कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसके पास अपना एक कैरेक्टर होता है कि वो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। यानी कि एक कॉपी से दो कॉपी, दो से चार कॉपी, वो अपना कॉपी जो है खुद वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट, क्या उसको बोलेंगे, जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का। ठीक है, सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और इसका अपना कैरेक्टर है कि ये अपने आप को क्या करता है ना। जब जब सारे देखिए जीवन में क्या हो, सारे ऑर्गेनेल्स, इसके अलावा आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्म, सबका क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सबका जो है वो आप कह सकते हैं नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियस, आपने न्यूक्लियस भी पढ़ा है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस, है ना। अगर मान लीजिए अगर आप ये अगर सेल देखते हैं, दिस इज सेल, ये एक सेल है। तो इसके अंदर में क्या होता है, एक लार्ज जो आपका स्फेरिकल बॉडी है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, अगर अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है और न्यूक्लियोलस होता है। और ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉडी होता है। ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन को ही जब ये कंडेंस हो जाते हैं यानी थिक हो जाते हैं तो आगे चल के हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये क्रोमेटिन किसका बना होता है, तो डीएनए का बना होता है। रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, ठीक है, ये क्या होता है, अपना जो रिपीटेड यूनिट बनाकर, यानी एक साथ जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कई डीएनए का मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़कर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। और ये क्रोमेटिन व्हेन इट बिकम्स कंडेंस्ड, जब ये कंडेंस्ड होता है, जब ये Sir, थिक होता है, यस sir, next meeting will be held in this ID only. यस टेल मी। Sir, because less than 1 minute is left, so again we have to connect in this ID. Yes, yes, you have to join again. You have to join again. Okay, I will give Okay. you a new ID and new password. I will give you. Okay. तो Okay. क्या हो रहा है सर, यहाँ पर? Yes, tell me. सर हम बोलिए। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए लिखते हैं या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए लिखते हैं, कौन सा वाला सही है? देखिए दोनों सही है, बट एक ये जो मेजर जो आपका जो एक वाइड टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं, वो रेप्लिकेशन यूज करते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यू कैन ओके राइट सर, थैंक यू। रेप्लिकेशन। हाँ, समझने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेशन, सिंथेसिस,